हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल कैलकुलेटर कैसियो FC 200V जो कि CFP के एग्जाम में अलाउड कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर की कुछ फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑन बटन को क्लिक करना है, उससे आपका कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको एक ये रिप्ले का सर्कल दिखाई दे रहा है, उसमें ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कुछ एरोज बने हुए हैं जो आपको कर्सर को मूव करने में हेल्प करते हैं। एक बटन है CMPD जो आप देख सकते हो लेफ्ट से, SMPL के बगल में है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बटन है जिससे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कैलकुलेशंस करते हैं। एक सॉल्व का बटन है जो ऑन के जस्ट नीचे है। ये बटन हेल्पफुल है हमें हमारे जब हम TVM के कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पर आंसर को सॉल्व करने के काम आता है। इसके बाद एक लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में बटन है एग्जीक्यूट EXE। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बटन है, जब भी आप वैल्यू एंटर करोगे कैलकुलेटर में तो ये बटन आपको काम आएगा। तो अभी आज के सेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट बटन्स हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आने वाले सेशंस में कैश AMRT बाकी बटन्स के बारे में भी समझेंगे। तो अब क्या करिए, सबसे पहले CMPD को आप क्लिक करो तो आपके पास कुछ इस तरीके का स्क्रीन आएगा। इसकी वैल्यूज मैं आपको समझा देती हूँ। सेट जो है उसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक है बिगिन और एक है एंड। सेट पे आपको सिर्फ तभी ध्यान देना है जब आपके क्वेश्चन में PMT से रिलेटेड कुछ है। PMT क्या है? PMT रेगुलर पेमेंट्स हैं। इसके बारे में हम पिछले एक YouTube वीडियो में भी बात कर चुके हैं। ये एक रेगुलर पेमेंट है। रेगुलर पेमेंट का मतलब है फिक्स्ड इंटरवल पे पेमेंट्स। जैसे सारी मंथली पेमेंट्स हो सकती हैं, सारी सेमी एनुअल पेमेंट्स हो सकती हैं, सारी क्वार्टरली पेमेंट्स हो सकती हैं। फिक्स्ड इंटरवल होगा और फिक्स्ड अमाउंट भी होगा। जैसे सारी पेमेंट्स 1000 रुपीज की हो सकती हैं या सारी 50,000 रुपीज की हो सकती हैं, जो भी अमाउंट होगा सेम होगा। अब बिगिन वैल्यू कब होगी और एंड वैल्यू कब होगी? पेमेंट दो तरीके से होते हैं। या तो एक आपके क्वेश्चंस में पेमेंट आएगी जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में पेमेंट हो रही होगी। जैसे कि मैंने आज ही से अपनी 1000 रुपीज की SIP शुरू कर दी। आज पैसा जाएगा, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में जाएगा, उसके नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में जाएगा। तो जैसे ही अकाउंट खुला स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में पेमेंट हो गई। सेट क्या हो गया? बिगिन। दूसरा केस क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए फोन का पोस्टपेड पेमेंट। आप पहले एक महीना फोन को यूज करोगे, सिम को, उसके बाद आपकी पेमेंट जाएगी, लेट्स से 500 रुपीज की है। तो ये कब जा रही है? मंथ के एंड में जा रही है या ईयर के एंड में कोई पेमेंट हो सकती है। तो सेट क्या हो गया? एंड हो गया। राइट? ऐसे आपको सेट की वैल्यू पता चल जाएगी। एन क्या है? फिलहाल आज के सेशन के लिए एन है नंबर ऑफ इयर्स। आने वाले क्वेश्चंस में ये नंबर ऑफ मंथ्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ डेज भी हो सकता है, बट आज हम नंबर ऑफ ईयर्स, आज हम ईयरली कैलकुलेशंस करेंगे। I% क्या है? रेट, रेट ऑफ रिटर्न। राइट? आज हम ईयरली रेट्स के बारे में बात करेंगे। आगे आने वाले सेशंस में अगेन हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग के रेट, मंथली कंपाउंडिंग के रेट, उनकी बात कर सकते हैं। PV क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। यानी किसी भी इन्वेस्टमेंट की या EMI की, कोई भी पेमेंट की, लमसम की, आज प्रेजेंट में वैल्यू क्या है, आज क्या वैल्यू है। PMT रेगुलर पेमेंट। FV किसी भी मनी की फ्यूचर में क्या वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू। P/Y क्या है? P बाय पेमेंट्स इन अ ईयर। आपके एक ईयर में कितने पेमेंट्स हो रहे हैं, मंथली हो रहा है या क्वार्टरली हो रहा है, या फिर हाफ ईयरली हो रहा है। अगेन तो आपका PMT की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आप इधर कर दोगे। C/Y क्या है? कंपाउंडिंग इन अ ईयर। कंपाउंडिंग इन अ ईयर। क्या आपकी मंथली कंपाउंडिंग हो रही है इन्वेस्टमेंट की या हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है? तो वो चीजें यहाँ पे लिख देंगे। अगर मान लीजिए मंथली कंपाउंडिंग हो रही है तो C/Y 12 हो गया। अगर हाफ ईयरली हो रही है तो 2 हो गया।
अगेन आज के अपने क्वेश्चंस के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम पी बाय वाई को 1 लेकर के चलेंगे, सी बाय वाई को भी 1 लेकर के चलेंगे। इसका मतलब आज हम सिर्फ एनुअल ट्रांजैक्शंस की ही बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आपको अपने कैलकुलेटर को ऑन करना है, सीएमपीडी को प्रेस करना है, राइट। उसमें इस तरीके का आपको स्क्रीन दिखेगा। अब करना क्या है, लेट्स से मुझे सेट, मैंने स्क्रीन ओपन किया, सेट की वैल्यू मुझे एंड दिखाई दी। अब मुझे ये वैल्यू चेंज करके बिगिन करनी है, तो मुझे EXE प्रेस करना पड़ेगा। EXE जो लास्ट में कैलकुलेटर में है, लेफ्ट राइट हैंड साइड बॉटम में, EXE प्रेस किया तो मुझे दो वैल्यूज दिखेंगी, बिगिन एंड। इसमें से जो भी वैल्यू मुझे चाहिए उस पे कर्सर ले जाकर के वापस से EXE प्रेस कर देना है, तो वो वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी। अब कर्सर को एन पे लेकर के आना है। एन की क्या वैल्यू है, अगर आपकी एन की वैल्यू 10 है तो आप वो एंटर कर दोगे, EXE प्रेस कर दोगे, कर्सर नीचे आ जाएगा। आई परसेंट, रिटर्न कितना है, रिटर्न अगर 12% है तो आप वो लिख करके वापस EXE प्रेस कर दोगे। पीवी की जो भी वैल्यू है वो लिख दोगे, 1 लाख लेट से, EXE प्रेस कर दोगे। मान लीजिए कि हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले आप सारी वैल्यूज, FV के अलावा सारी वैल्यूज लिख दो। PMT की कुछ वैल्यू है तो ठीक है, नहीं है तो जीरो को एज इट इज रख देंगे। P/Y 1, C/Y 1। जब हमने ये सब एंटर कर दिया तो वापस हम कर्सर को ऊपर मूव करके FV पे लेकर के आएंगे। FV पे कर्सर आ गया तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्व बटन दिया हुआ है, इस सॉल्व बटन को प्रेस कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी चीज को क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए विल रिसीव 12 lakhs फ्रॉम एन इन्वेस्टर आफ्टर 3 years। व्हाट शुड बी प्रेजेंट वैल्यू इफ रेट इज 12% पर एनम। तो ट्रांजैक्शन में 3 साल की बात हो रही है, यानी कि एन है 3। 3 साल बाद क्या होना है, 12 लाख मिलना है। तो 12 लाख फ्यूचर में मिलना है 3 साल बाद, तो 12 लाख क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, राइट। उसके बाद क्या है, आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 12 है, यानी कि आई की वैल्यू कितनी है, 12%। आपको पता क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू PV, ये आपको पता करना है। तो अपना कैलकुलेटर लीजिए, ऑन करिए, CMPD पे जाइए। आपको सेट की वैल्यू एंड दिखाई दे रही होगी। अब सेट की वैल्यू हमारे लिए यहां पर इररेलेवेंट है। क्यों है इररेलेवेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर PMT नहीं है, अगर PMT नहीं है तो आपको सेट से कोई मतलब नहीं है। एंड है तो एंड रहे, बिगिन है तो बिगिन रहे, इट्स इममटीरियल। अब स्क्रॉल करिए, रिप्ले के नीचे वाले एरो से स्क्रॉल करिए और एन पे आइए। एन में एंटर करिए 3 और प्रेस करिए एग्जीक्यूट। आई आ जाएगा, आई में एंटर करिए 12, प्रेस करिए एग्जीक्यूट। PV हमें फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू 0 ही रहने दीजिए, स्क्रॉल करिए नीचे, PMT में आइए। PMT की वैल्यू भी 0 है क्योंकि PMT हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, तो फिर एग्जीक्यूट प्रेस करिए, वापस नीचे आइए। FV फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 12 लाख, तो 12 लाख एंटर कर दीजिए, वापस से एग्जीक्यूट प्रेस करिए, आपका कर्सर आ जाएगा P/Y पे। P/Y की वैल्यू 1 है, एज इट इज रहने दीजिए। C/Y की वैल्यू 1 है, एज इट इज रहने दीजिए। अब आप अपने रिप्ले के ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उससे कर्सर को ऊपर लेकर के आइए और आप आ जाइए PV पे। PV पे आके आपको सॉल्व को प्रेस करना है, तो कैलकुलेटर आपको क्वेश्चन इसका प्रेजेंट वैल्यू बता देगा, 854,136.2974, राइट। तो ये कैलकुलेट हो गया। आइए ऐसे ही आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स वांट्स टू अक्यूमुलेट 25 लाख रुपीज इन नेक्स्ट 5 years। इफ ही इन्वेस्ट्स 50,000 रुपीज लमसम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे हाउ मच एनुअल इन्वेस्टमेंट शुड ही मेक एट 9% पर एनम टू अचीव द गोल। तो हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, कितने टाइम की बात कर रहे हैं, 5 years की। तो हमारा एन हो गया 5। 5 years में कितना अक्यूमुलेट करना है, 25 लाख। तो ये 25 लाख आपका क्या है, फ्यूचर वैल्यू, राइट। फिर क्या है, प्रेजेंट में क्या इन्वेस्टमेंट होनी है, लमसम इन्वेस्टमेंट होनी है 5 लाख की, तो माइनस में 5 लाख, ये प्रेजेंट में होनी है तो प्रेजेंट वैल्यू है।
आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 9%, तो आपका आय हो गया 9। और आपसे पूछ क्या रहे हैं, रेकरिंग पेमेंट कितनी होनी है। रेकरिंग पेमेंट यानी पीएमटी के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे ही पीएमटी के बारे में पूछ रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा सेट की वैल्यू क्या है, राइट। अब आपका जो रेकरिंग पेमेंट है वो अगले साल से स्टार्ट होना है या इसी साल से स्टार्ट होना है, इसी साल से स्टार्ट होना है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो अगर टुडे स्टार्ट होना है तो सेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली हो गई बिगिन, राइट। तो आ जाइए अपने कैलकुलेटर पे। अब यहां पर आप देखोगे सीएमपीडी में तो आपको पुरानी वैल्यूज एंटर्ड दिखाई देंगी। तो एक क्वेश्चन आता है कि पुरानी वैल्यूज क्लियर कैसे हो, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। कैलकुलेटर पे आइए, शिफ्ट का बटन दिखेगा आपको राइट और लेफ्ट हैंड साइड में, जो सबसे पहला ऊपर बटन है शिफ्ट, शिफ्ट को प्रेस करिए। उसके बाद 9 के ऊपर सीएलआर लिखा है, सीएलआर मतलब क्लियर। तो शिफ्ट के बाद आपको 9 प्रेस करना है। आपकी स्क्रीन पे लिख के आएगा क्लियर, फिर लिख के आएगा सेटअप, फिर लिख के आएगा मेमोरी, फिर लिख के आएगा ऑल, EXE EXE EXE। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ऑल पे आना है, ऑल पे आके 2 बार एग्जीक्यूट प्रेस कर देना है। तो आपकी सारी वैल्यूज रीसेट हो जाएंगी, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन की वैल्यू थी वो रिमूव हो जाएगी। तो रीसेट करने के बाद वापस से जाइए सीएमपीडी पे। अब सारी वैल्यूज को एंटर कर दीजिए। सेट क्या होना है इसमें, हमारा सेट जरूरी है क्योंकि पीएमटी की बात हो रही है। सेट की वैल्यू एंड आ रही होगी तो एग्जीक्यूट प्रेस कीजिए। आपको 2 वैल्यू दिखेंगी, बिगिन और एंड। कर्सर आ रहा होगा बिगिन पे, एग्जीक्यूट प्रेस कर दीजिए, बिगिन सिलेक्ट हो जाएगा। अब स्क्रॉल डाउन करिए, एन पे आइए, एन की वैल्यू एंटर करिए 5, एग्जीक्यूट प्रेस करिए। आई की वैल्यू क्या है, रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना है, 9% है, तो आई में 9 लिखिए, एग्जीक्यूट प्रेस करिए। पीवी आपका कितना है, 5 लाख, तो -5 लाख एंटर करिए। माइनस में क्यों एंटर किया है, क्योंकि पैसा हमारे पॉकेट से बाहर जा रहा है। एग्जीक्यूट प्रेस करिए। पीएमटी हमें कैलकुलेट करना है तो पीएमटी को एज इट इज छोड़ेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एफवी पे आएंगे। हमारे एफवी की वैल्यू कितनी है, 25 लाख है, हमारे पॉकेट में आएगा तो वो प्लस में ही रहेगा, 25 लाख। एग्जीक्यूट प्रेस करिए, पी बाय वाई को 1 रहने दीजिए, सी बाय वाई को भी 1 रहने दीजिए, वापस स्क्रॉल अप एंड पीएमटी पे आइए। पीएमटी पे आकर के सॉल्व को प्रेस करिए, तो आपको पीएमटी की वैल्यू मिल जाएगी 265,307.2605। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 50,000 रुपीज एट द एंड ऑफ every year for 10 years at 10% per annum. What should be the future value of this investment after 10 years? तो देखिए हमें क्या क्या चीजें इसमें गिवन है, पहले ये देख लेते हैं। यहां पर हम कितने इयर्स की बात कर रहे हैं, 10 इयर्स की। तो एन कितना है, 10 है एन, ठीक है। फिर 50,000 रुपीज इन्वेस्ट होना है, यानी -50 होना है, लेकिन कब होना है, हर ईयर के एंड में, ईयर के एंड में होना है, यानी कि सेट कितना हो गया, एंड हो गया। कितना रुपीज होना है, 50,000। ये 50,000 क्या है, पीएमटी, क्योंकि ये रेकरिंग पेमेंट हर साल होनी है। कितने साल के लिए, 10 इयर्स के लिए। और किस रेट पे, किस रेट पे होनी है, I = 10 है, राइट। कैलकुलेट क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वापस से जाइए अपने कैलकुलेटर में, सीएमपीडी पे आइए। सेट की वैल्यू अगर आपने वापस से रीसेट कर दिया है, क्लियर कर दिया है, तो सेट की वैल्यू एंड आ रही होगी। अगर आपने क्लियर नहीं किया तो बिगिन आ रही होगी। तो एग्जीक्यूट पे जाके एंड पे कर्सर लाइए और वापस से एग्जीक्यूट करिए, सेट की वैल्यू एंड हो जाएगी। फिर स्क्रॉल डाउन करिए, एन पे आइए, वैल्यू एंटर करिए 10, एग्जीक्यूट एंटर करिए। उसके बाद कर्सर अपने आप I% पे आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट की वैल्यू है 10, तो 10 वापस से एंटर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। पीवी, क्या हमारे पास कोई प्रेजेंट वैल्यू है यहां पर, पीवी हमारे पास नहीं है, तो पीवी को 0 ही रहने देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, पीएमटी पे आएंगे, क्या पीएमटी की कोई वैल्यू है हमारे पास, हाँ, -50,000। प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना है क्वेश्चंस में, तभी सही आंसर मिलेगा। एग्जीक्यूट प्रेस किया, एफवी को अभी छेड़ेंगे नहीं, एफवी को 0 ही रखेंगे। पी बाय वाई 1 है, सी बाय वाई 1 है। वापस आएंगे एफवी पे और सॉल्व को प्रेस करेंगे। तो जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है वहां आके आपको सॉल्व प्रेस करना है बेसिकली।
तो आपको एफवी की वैल्यू आ जाएगी 796,871.23, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो, आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं और आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। तो आप सारी वैल्यूज एंटर करेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स पे आकर के सॉल्व प्रेस कर देंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फाइव में आप सारी वैल्यूज एंटर करेंगे और इंटरेस्ट रेट पे आकर के प्रेस को सॉल्व कर देंगे और सॉल्व को प्रेस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई एम श्योर आपको क्लैरिटी आई होगी कि कैसे कैलकुलेटर को यूज करना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस के लिए। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे और कैलकुलेटर की निटिग्रिटीज में जाएंगे आगे आने वाले सेशंस में। मैं कुछ क्वेश्चंस भी अटैच करूंगी इस वीडियो के साथ में, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सके मीनवाइल। और अगर आपको हेल्प मिल रही है वीडियोस से, तो ज़रूर से वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है अदर देन व्हाट आई एम डिस्कसिंग, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसे सॉल्व करके आपको आंसर बताऊं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।